मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। बलबीर हल्के से चिल्लाया और विमल घबरा गया। उसे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसे डर था कहीं उसकी माँ ना आ जाए। उसने तुरंत कहा, आई एम सॉरी चाचू। बलबीर हैरानी से बोला, चाचू? मैं कब से तुम्हारा चाचू हो गया? तुम तो मुझसे दोस्ती करने वाले थे, अब सीधा चाचा बना दिया। विमल बोला, तो क्या करूं आप बताओ, क्या बुलाऊं मैं आपको, भाई, दोस्त या चाचू? बलबीर बोला, जो तुम्हारा दिल करे वो बुलाओ। विमल ने कहा, जो मेरा दिल करे वो बुलाऊं। पक्का चलेगा आपको? बोलो। बलबीर बोला, हाँ क्यों नहीं यार, बोलो जो बोलना है। विमल बोला, अच्छा ठीक है सैया जी, मुझे पढ़ाई है अब। बलबीर एकदम चुप हो गया और हंसने लगा। बोला, अब तुम मेरी लोगे, यही दिन बचे हैं कि एक बच्चा मेरी ले। पहले तेरे पापा लेते थे स्कूल से कॉलेज तक, अब तुम शुरू हो गए। मार खाओगे, मस्ती करना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। विमल ने मैथ्स की बुक ओपन की और बलबीर से बोला उसे पढ़ाने को। बलबीर ने पढ़ाना शुरू किया। बलबीर ने विमल को काफ़ी देर तक कुछ सवाल समझाए और फिर उसे अपने पास से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने को दिए। विमल दिमाग लगाने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, उसका तो मन ही नहीं था जरा भी पढ़ने को। वो तो बस कैसे न कैसे बलबीर को छूना चाहता था और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। बलबीर ने विमल को जब पढ़ते नहीं पाया तो उसने उसको डांटा। उतने में ही अल्पेश अंदर आ गया और बोला, बलबीर, ये डांटने से काबू में आने वाला लड़का नहीं, इसे मुर्गा बनाओ, मुर्गा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। विमल तो चुप रहने वालों में से था नहीं। उसने छूटते ही बोला, हाँ बनाओ, जैसे पापा को बनाया जाता था उनकी ट्यूशन में। अल्पेश को गुस्सा आ गया और वो विमल के थप्पड़ मारने को आगे बढ़ा। बलबीर ने अल्पेश का हाथ पकड़ के उसको रोका और कहा, नहीं यार, क्या बच्चे के ऊपर हाथ छोड़ना सही है? ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सही बात नहीं। अल्पेश बोला, ये बच्चा नहीं, शैतान है, शैतान। जब से जन्म लिया है हमारी ज़िंदगी में ग्रहण लगा दिया इस लड़के ने। अल्पेश बहुत गुस्से में था और ये सब सुन मीना वहाँ आ गई और बोली, ये सब क्या चल रहा है? आप अपने ऑफिस का गुस्सा मेरे बच्चे पे ना निकाला करो। अल्पेश बोला, हाँ, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही हो सकता है, मेरा तो ये किसी एंगल से नहीं लगता। मीना शॉक्ड हो गई ये सुन के। बोली, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, या पगला गए हो? गर्मी सर पे सवार है क्या ज़्यादा? कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो? इतना शक है तो डीएनए टेस्ट करवा लो, और हाँ, फिर छोड़ देना मुझे और मेरे बेटे को, क्योंकि बाप तो तुम ही निकलोगे इसके, चाहे जो कर लो। और वैसे भी ऐसा बाप नहीं चाहिए मुझे मेरे बेटे के लिए जो उसके बाप होने पर भी सवाल खड़ा कर दे। ऐसा पिता नहीं चाहिए मुझे मेरे बेटे के लिए। बेहतर होगा तुम हमें छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, कुछ कराने की नीड ही नहीं है। करवाना है तो करवा लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे करवाने या ना करवाने से। बलबीर चुपचाप सुन रहा था और फिर बोला, बस करो यार तुम दोनों, कैसे बच्चों जैसे लड़ रहे हो। मीना, माना वो गलत है, पर जब वो अपने बेटे को डांट रहा है तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। आखिर बाप है वो उसका और उसे भी इसकी चिंता है। पर अल्पेश, तूने ये बहुत गलत बात बोली। जरा सोच मीना को कितना बुरा लगा होगा और बेटे पे क्या असर होगा, कभी सोचा है? अल्पेश को समझ में आया उसने गलत बोल दिया है, पर फिर भी वो वहाँ से बिना कुछ बोले उठा और चला गया। मीना भी गुस्से में चली गई और इधर मौके का फ़ायदा उठा के बिमल लग गया अपनी जुगाड़ बिठाने में। उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आया। वो कुर्सी से उठा और अपने बेड पे उल्टा लेट गया और रोने का नाटक करने लगा, जिसको देख बलबीर का दिल पसीज गया। उससे बच्चे को ऐसे रोता नहीं देखा जा रहा था। उसने बेड पे जाके उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिमल तुरंत उठ के उसके सीने से कस के चिपट गया, जैसे वो उससे कभी नहीं अलग होगा। बलबीर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे लगा ये बच्चा अभी उदास है और वो बस उसको चुप कराने में लगा हुआ था। बिमल तो अपने सपने को पूरा करने में लगा हुआ था। बिमल के हिसाब से वो जो कर रहा था वो सही था, पर बलबीर के लिए वो सिर्फ एक बच्चा ही था
जो कि अपने इमोशंस में आके उसको गले लगा रहा है। बलबीर के दिल में उसके लिए थोड़ी हमदर्दी आ रही थी और बिमल ने अपना एक हाथ बलबीर की कमर पर रखा और उसके सीने में खुद को छिपाने लगा। अचानक बिमल ने अपना हाथ थोड़ा सा नीचे किया और बलबीर शॉक्ड हो गया। उसने तुरंत बिमल को झटक दिया और उससे कहा, ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है? बिमल एकदम से डर गया। वो समझ गया कि उसने कुछ बड़ी गलती कर दी है। हर कोई सिर्फ उसकी तरह ठरकी नहीं होता और बलबीर तो बिल्कुल भी नहीं। अब बिमल को डर लग रहा था कहीं बलबीर उसके पापा या मम्मी को उसके बारे में कुछ बोल ना दें। वो परेशान था। उसके चेहरे पे उसकी तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। बलबीर बोला, बेटा अभी तुम छोटे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इस सब से दूर रहो और हाँ, घबराओ नहीं। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलने वाला क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। बिमल को थोड़ी तसल्ली हुई और फिर उसने कहा, क्या हम कल पढ़ सकते हैं? आज मुझसे नहीं हो पाएगा। और बलबीर ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बिमल इस सब के बारे में सोच रहा था और अंदर ही अंदर वो घुट रहा था कि कहीं उसने एक अच्छे आदमी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? बिमल ने फैसला लिया कि अब से वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगा और कल बलबीर से माफ़ी मांगेगा। मीना ने खाना बना दिया था। मीना ने सभी को खाना सर्व किया। आज तो बलबीर की पसंद की सब्जी बनी थी, बैगन की सब्जी और मक्के की रोटी। बलबीर तो खुश हो गया और खाने का पहला निवाला तोड़ा ही था कि अल्पेश बोला, कैसा किया इस गधे ने आज? बलबीर बोला, यार तू हर समय उसे जलील करता है, यही कारण है कि वो तुझसे थोड़ा चिढ़ने लगा है। थोड़ी सी तो रेस्पेक्ट दे उसको। अल्पेश चुप हो गया और बलबीर भी। फिर आगे कुछ नहीं बोला। शायद अल्पेश को समझ आ गया था कि बलबीर क्या कह रहा है। बलबीर खाना खा के जल्दी उठ गया। मीना बोली, क्या हुआ? बलबीर ने बताया, आज उसकी मम्मी भी आ रही है उससे मिलने, तो उसे घर जाना है जल्दी। बलबीर के जाते ही बिमल बोला, इनकी मम्मी आ रही है मिलने? मतलब ये उनके साथ नहीं रहते क्या? मीना बोली, इनके माँ पापा साथ नहीं रहते क्योंकि ये आर्मी में चले गए थे, तो वो इस शहर में नहीं रहते, वो अपने गांव चले गए थे। सब ने खाना खाया और बिमल चला गया अपने कमरे में। वो काफ़ी उदास सा था। उसने आज हरकत ही ऐसी की थी। उसने बलबीर को उसकी तरह ठरकी समझ लिया था क्योंकि उसे लगा आर्मी वाले हैं तो कुछ तो करने को वहाँ मिलता नहीं होगा, और यहाँ पे जब मैं करने दे रहा हूँ तो फिर वो ट्राई क्यों ना करे। बलबीर अब हर रोज़ 2 घंटे तक बिमल को पढ़ाता था और बिमल धीरे धीरे पढ़ाई को लेके सीरियस होने लगा था। पर अल्पेश अभी भी उससे चिढ़ता ही रहता था, जैसे ना जाने बिमल ने उसका क्या बिगाड़ा था। अल्पेश बलबीर को बिमल के ऊपर स्ट्रिक्ट होने की सलाह देता रहता था और बलबीर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। एक दिन बलबीर ने बिमल को बताया वो 3-4 दिन तक पढ़ाने नहीं आएगा। बिमल ने पूछा, क्यों? बलबीर बोला, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। बिमल ने हाँ में सर हिला दिया और उधर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है और वो अब 2-3 दिन तक बलबीर से मिल नहीं पाएगा। बिमल का संडे ही बड़ा मुश्किल से गुजरता था बलबीर के बिना, तो अब बलबीर के बिना इतने दिन वो कैसे रहता? वो बलबीर का आदी हो चुका था और बिना उसे देखे वो रह नहीं पाता था। ये दिन कैसे बीतेंगे वो इसी टेंशन में आ गया। अचानक उसे याद आया कि अगले सप्ताह फ्राइडे को उसका मैथ्स का टेस्ट भी है और अगर बलबीर छुट्टी पे गया तो उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब जाएगा क्योंकि वो मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। थोड़ा बहुत वो जो कुछ भी कर पाता है वो बलबीर की वजह से कर पाता है। वैसे टेस्ट तो सिर्फ एक बहाना था, उसे बलबीर के साथ टाइम स्पेंड करना था जिसके लिए वो अलग अलग तरीके से दिमाग लगा रहा था। उसने मीना से कहा, माँ मुझे भी बलबीर चाचा के साथ गांव जाना है, मेरा टेस्ट है फ्राइडे को और पढ़ाई ज़रूरी है। वो जा रहे हैं छुट्टी पे, वो गांव में रहेंगे इसलिए नहीं आएंगे, पर अगर मैं उनके साथ रहूँगा तो वो मुझे शायद थोड़ा बहुत पढ़ा सकें और मेरा टेस्ट भी अच्छा हो जाए। मीना कंफ्यूज हो गई, आखिर क्या करें? बच्चे की बात में दम तो था, पढ़ाई ज़रूरी है, पर वो बलबीर से कैसे कहे कि वो उसके बेटे को अपने साथ ले जाए। मीना ने कहा,
पर क्या तुमने बलबीर चाचा से बात की है इस बारे में? क्या वो तुम्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हैं? बिमल बोला, की तो नहीं है, पर वो मना नहीं करेंगे। मीना ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करना सही है तो कर लो, मैं पढ़ाई के बीच नहीं आऊँगी तुम्हारे, जल्दी से बात कर लो। और मीना ने अपना फ़ोन निकाल के बिमल के हाथ पे दिया। बिमल ने बलबीर को कॉल किया और बोला, एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या मैं आपके साथ गांव चल सकता हूँ? वैसे भी मैं कभी गांव नहीं गया। बलबीर अब क्या बोलता उससे। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। बिमल ने कहा, मम्मी ने ही तो कहा आपसे फ़ोन करके पूछ लेने को, अगर आप आने देंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये बता दो कब जाना है। बलबीर बोला, कल तड़के 5 बजे निकलेंगे, गांव पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे। विमल खुश था, बेहद खुश, इतना खुश कि अल्पेश ने उसकी खुशी का कारण पूछ ही लिया मीना से। और जब मीना ने बताया तो अल्पेश को गुस्सा आ गया और बोला, कम से कम मुझसे तो पूछ लेती उसके साथ भेजने से पहले। मीना बोली, उसमें क्या है, वो कोई अनजान नहीं है, ना ही गलत आदमी है वो। अल्पेश बोला, वो गलत नहीं है, मुझे भी पता है, पर तुम्हारी औलाद वो बहुत कांडी औलाद है, पता नहीं वहाँ जाके क्या कांड करेगी। मीना बोली, मतलब? क्या मतलब है आपका? आज बता ही दो, हमेशा उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? उसका घर से बाहर निकलना कम करा दिया और जब देखो तब आप उसको ताने देते रहते हो, पढ़ने को ही चिल्लाते रहते हो। कितना पढ़े वो दिन भर? क्या एक बार भी उसकी तारीफ नहीं कर सकते? बोलो। अल्पेश बोला, जाने दो, जो करना है वो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम माँ बेटे जो मर्जी आए सो करो। कल को इसने अगर कोई ऊंच नीच करी, अगर वहाँ इसकी वजह से कुछ भी हुआ तो बस तुम ही जिम्मेदार होगी। मीना आज कुछ सनक गई। वो बिमल के कमरे में गई और बिना नॉक किए दरवाज़ा खोल दिया। बिमल का एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ से वो। मीना ने कहा, छी, और दरवाज़ा बंद कर दिया। बिमल डर गया। वो दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था और मीना उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मीना ने बिमल को मैसेज किया कि जल्दी सो जा, सुबह 5 बजे उठना है। और माँ बेटे के बीच बस इतनी सी बात हुई। वो पहली बार मैसेज पे इस तरह से बात कर रहे थे। मीना मन ही मन सोच रही थी कि अल्पेश को बोले क्या। अगर अल्पेश को बोलेगी तो बस फिर से वो शुरू हो जाएगा और कुछ ना कुछ गलत ही बोलना शुरू करेगा बिमल के बारे में। वो वैसे भी उससे चिढ़ा ही रहता है। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो बिमल की आंख खुली। 4 बज रहे थे। वो फ्रेश होने गया और फिर उसने अपना बैग लगाया और बाहर आके बैठ गया। मीना पहले से ही जागी हुई थी। उसने बिना कुछ बोले टेबल पे नाश्ता और खाने का डब्बा रख दिया और वापस किचन में चली गई। वो अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। बिमल ने नाश्ता किया। डोरबेल बजी। दरवाजे पे बलबीर था। बिमल ने दरवाज़ा खोला और सीधे उसकी बाइक पे बैठ गया। वो बस जल्दी से जाना चाहता था उसके साथ। बाइक आगे बढ़ ही रही थी कि मीना पीछे से आई और बोली, सुन, कुछ पैसे हैं, रख ले, तेरे काम आएंगे। और मुस्कुरा के उसने बिमल को भेजा। बिमल भी अब थोड़ा रिलैक्स था क्योंकि वो घर से निकल चुका था और उसकी माँ ने फाइनली उससे बात की। सुबह का माहौल थोड़ा ठंडा हो रखा था क्योंकि अक्टूबर का महीना जो लग गया था। बलबीर ने बिमल के हाथों को अपनी कमर में कस लिया और बोला, मुझसे सट के बैठ जाओ, ठंड कम लगेगी। बिमल ने वैसा ही किया, पर उसकी उंगलियों में ठंड लग रही थी तो उसने बलबीर से कहा, क्या मैं आपके पैंट्स की जेब में हाथ डाल सकता हूँ? हवा से बच जाएंगे। बलबीर ने मना नहीं किया। बिमल के ऐसा करने से अचानक बिमल को अपने शरीर में कुछ हलचल महसूस हुई और वो पागल सा होने लगा। उसने तुरंत अपने हाथ उसकी जेब में से बाहर निकाले और उससे दूर होकर बैठ गया। बलबीर ने पूछा, क्या हुआ? बिमल बोला, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। एक चाय की टपरी पर बलबीर ने बाइक रोकी। दोनों ने चाय पी। फिर बलबीर ने बिमल से पूछा, कुछ खाओगे? बिमल ने मना कर दिया तो बलबीर ने चाय वाले से पूछा, ब्रेड है क्या? फिर उसने ब्रेड पे बटर लगवाया, खुद खाया और बिमल को भी ज़बरदस्ती खिलाया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करिए।